निक अपनी पत्नी मैगी, बेटी इसला और अपने नवजात बेटे के साथ बड़ी खुशी से रह रहा होता है। निक और मैगी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से मैगी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो निक उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर उसके बिना अकेले ही घर को और बच्चों को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर पाता। तो एक दिन वो घर के कामों को करने के लिए एक रोबोट खरीदने कंपनी के एग्जीबिशन जाता है। वहाँ सेल्समैन निक को बहुत सारे रोबोट्स दिखाता है जो अलग अलग काम करने में एक्सपर्ट थे, लेकिन जैसे ही निक की बेटी इसला उसकी नजर से ओझल हो जाती है तो एक बेहद एडवांस और न्यू एआई बेस्ड रोबोट उसको ढूंढकर निक के पास ले आती है। तभी सेल्समैन निक से कहता है इसके अंदर बच्चों और परिवार की देखभाल करने के सॉफ्टवेयर हैं, तो निक उसे खरीद लेता है। बिना मैगी के उसका घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। इसला उस रोबोट को एलिस नाम देती है और जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो एलिस से घर की सफाई करने के लिए कह जाता है। फिर शाम को निक और इसला वापस आकर देखते हैं कि घर एकदम साफ और सभी चीजें अच्छे से लगी हुई हैं, लेकिन इसला को उसके बनाए खाने में अपनी माँ के जैसा टेस्ट नहीं आता। तो भूखी होने की वजह से इसला रात को कुर्सी पर चढ़कर अपने लिए कुकी का जार निकालते हुए गिर जाती है, लेकिन एलिस उसको गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। इससे एक कांच का टुकड़ा एलिस के पैर में घुस जाता है। फिर जब वो कांच को निकालकर उस पर टेप लगा रही होती है तभी निक उसके लिए मैगी के कुछ कपड़े लेकर आता है। एलिस को बिकनी में देखकर एक पल के लिए निक उसे देखता रह जाता है। तभी एलिस टेप हटाकर दिखाती है कि उसका घाव भर चुका था। अगली सुबह निक अपने बच्चों और एलिस के साथ मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। मैगी एलिस को एक बार देखकर असहाय सा महसूस करती है तो निक मैगी को बताता है इसको हमारी बेटी ने चुना है और फिर मैगी को किस करता है। उसके बाद निक साइट पर काम करने चला जाता है। वहाँ वो देखता है उसका बॉस मजदूरों की जगह रोबोट्स को लाने का प्लान बना रहा है। इस पर निक उसको वैसा करने से मना करके लोगों के परिवारों का हवाला देता है, पर उसका बॉस उसे बताता है हमको समय के साथ चलना होगा। सभी कंपनियां रोबोट्स का सहारा ले रही हैं, लेकिन तुम अपनी नौकरी पर बने रहोगे। तो निक उससे आगे कुछ नहीं कह पाता। वहीं घर पर एलिस देखती है कि निक अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है। फिर जब रात को निक अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहा होता है तो एलिस वहां आकर फिल्म की स्टोरी बता देती है। तो निक एलिस को अपने पास बैठाकर फिल्म की स्टोरी को उसकी मेमोरी से डिलीट करने को कहकर एलिस को रिबूट कर देता है और फिर वो दोनों एक साथ फिल्म देखते हैं। वो फिल्म एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसने अपने प्यार को खो दिया था। एलिस बड़े ध्यान से उसे देखती है। तभी मैगी कॉल करके निक को बताती है हॉस्पिटल वालों को हार्ट मिल गया है। तो वो सभी सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ मैगी ऑपरेशन से पहले एलिस से अकेले में बात करने को कहकर आंखों में आंसू लिए उसको अपना डर बताती है कि अगर ऑपरेशन के दौरान उसको कुछ हो जाए तो एलिस को ही निक का ध्यान रखना होगा और गैराज में से उसकी सारी शराब की बोतलें हटाने को कहती है। इस पर एलिस ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि निक उसका प्राइमरी यूजर था। तो मैगी उसको समझाती है अगर तुमको उसकी परवाह है तो उसके लिए ऐसा करो। इस बात पर एलिस मान जाती है। फिर ऑपरेशन से पहले निक और मैगी को पता चलता है कि मैगी को जो हार्ट दिया जाने वाला था वो किसी और को दे दिया गया है। इस बात से दोनों ही दुखी हो जाते हैं और निक अपने गैराज में गाड़ी को ठीक करता हुआ हद से ज्यादा पी जाता है। तभी एलिस उसके पास आती है और इससे पहले निक गुस्से में खुद को चोट मार लेता उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अपना हाथ छुड़ाने के लिए निक भी उसका हाथ पकड़कर उसकी पल्स को महसूस करता है। फिर उसके पूछने पर एलिस निक का हाथ अपने दिल पर रखकर बताती है मेरा दिल हमेशा एक ही रिदम में धड़कता है, तुम्हारे दिल की तरह तेज या धीमा नहीं होता। फिर एलिस निक की बढ़ती धड़कनों को रीड करके उसको सीड्यूस करती हुई उसकी पैंट खोल लेती है, लेकिन निक उसे रोक देता है। पर निक के मन में इंटीमेट होने का ख्याल आने लगा था। उसके बाद निक देखता है कि उसकी डिजिटल एल्बम से मैगी की सारी फोटो गायब हैं। तो वो एलिस से उन्हें फिर से अपलोड करने के लिए कहता है। एलिस उन्हें फिर से अपलोड करती हुई बताती है इसला उन फोटो को देखकर दुखी हो रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें हटा दिया था। उसके बाद निक अपने साथी वर्कर्स से एक बार में मिलता है जहाँ उसका दोस्त मोंटी रोबोट्स द्वारा छीनी गई उसकी नौकरी से बड़ा गुस्से में होता है। पीने के बाद मोंटी उन सभी को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है, लेकिन निक के मना करने पर भी वो साइट के अंदर घुस जाते हैं और उसके ना चाहते हुए भी मोंटी उसकी जगह आए रोबोट्स को तोड़ देता है। इस बात से निक बहुत परेशान होता है और घर आकर जैसे ही नहाकर बाहर निकलता है तभी वो देखता है एलिस उसके लिए तौलिया लेकर खड़ी है। वो चौंक जाता है। वो एलिस को मैगी का गाउन पहना देख उसे उतरवा देता है। गाउन उतारकर
कर एलिस वापस बिकनी में आ जाती है और निक की पल्स चेक करती है जो काफी बढ़ी हुई थी। उसको शांत करने के लिए वो निक के साथ इंटीमेट हो जाती है। इस बार निक उसे रोक नहीं पाता क्योंकि एलिस ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मैगी की आवाज में ही उससे बात करनी शुरू कर दी थी। उसको लग रहा था कि वो मैगी के साथ ही इंटीमेट हो रहा है। अगली सुबह निक एलिस को समझाने की कोशिश करता है कि जो रात हुआ आगे से नहीं होना चाहिए क्योंकि वो शादीशुदा है और बिना प्यार बिना फीलिंग के ये सब ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर एलिस समझने की कोशिश करती है कि आखिर गलत क्या हुआ। वो तो बस निक को परेशान होने नहीं देना चाहती। उसके बाद काम पर पहुंचने पर निक का बॉस उससे कहता है कंटेनर पर तुमने पासवर्ड लगाया था, अगर रोबोट्स को तोड़ने में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हारी नौकरी बचा नहीं पाऊंगा। तो वो अपने बॉस को समझाता है पासवर्ड इसला का बर्थ डेट था और वो सभी जानते हैं। उसी समय मैगी कॉल करके निक को बताती है कि एक हार्ट और मिला है। तो रोबोटिक सर्जनों द्वारा मैगी का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद निक मैगी को घर ले आता है। घर आकर मैगी पहले की तरह बच्चों की देखभाल और खाना बनाकर खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में कमजोरी के कारण वो सही से काम नहीं कर पाती। तो एलिस उसकी मदद कर देती है। फिर उसी शाम को इसला के चिल्लाने की वजह से वो भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश में रेलिंग टूट जाने की वजह से सीढ़ियों से गिर जाती है। असल में एलिस इसला को गुदगुदी कर रही थी जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी। फिर एलिस उसको उठाकर उसके बिस्तर पर लिटा देती है। वापस आकर निक को मैगी के गिरने का जैसे ही पता चलता है तो वो एलिस से पूछता है जब रेलिंग ठीक हो चुकी थी तो वो टूट कैसे गई। इस पर एलिस उससे सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। उसके कुछ देर बाद निक मैगी को सरप्राइज देने के लिए उसको रूम से बाहर लेकर आता है। निक ने सैकड़ों मोमबत्तियां जलाकर गार्डन एरिया में एक रोमांटिक कैंडल नाइट डिनर की व्यवस्था की हुई थी। मैगी उसे देखकर खुश हो जाती है। एलिस ये सब देख रही होती है। डिनर के बाद निक और मैगी एक साथ नहाते हुए इंटीमेट होने लगते हैं तो निक बड़े ख्याल से उसके साथ आगे बढ़ता है। फिर वो अपने रूम में जाकर भी इंटीमेट हो रहे होते हैं। उसी समय एलिस बीच में आकर उनको बताती है इसला को बुरा सपना आया है और वो डर गई है। एलिस के अचानक से उनके रूम में आने की वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर कपड़े पहनकर निक बाहर रखे बर्तन उठा ही रहा होता है। उसी समय उसका दोस्त मोंटी वहाँ आकर उसके साथ एक ड्रिंक लेकर बताता है तुमने बॉस को सब सच बता दिया, इसलिए पुलिस वालों ने मुझ पर दूसरे की संपत्ति में घुसना और उसके सामान को नष्ट करने का आरोप लगाया है। इस पर निक उससे कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर मोंटी उसकी बात नहीं मानता जिस वजह से दोनों में हाथापाई हो जाती है। मोंटी जैसे ही बोतल निक के सिर पर मारने वाला होता है तभी एलिस मोंटी का हाथ पकड़कर उसको दबा देती है। बोतल मोंटी के हाथ में ही फूट जाती है जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है और एलिस उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है। मोंटी निक को कल तक का समय देता है कि वो बॉस से जाकर उस पर लगे आरोपों को हटवा दे, नहीं तो वो पुलिस को सच बता देगा। अब निक को परेशान देखकर एलिस उसी रात मोंटी के यहाँ जाती है और पुलिस के सामने निक का नाम लेने से मना करती है और उसे बताती है कि अगर निक की नौकरी चली गई तो वो दुखी हो जाएगा और एलिस उसको परेशान नहीं देख सकती थी। पर मोंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था क्योंकि इसी कंप्लेंट की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और वो एलिस की बात नहीं मानता। उल्टा वो बोलता है नौकरी छूटने के बाद वो तुमको भी नहीं रख पाएगा, तुम्हें उसे बेचना पड़ेगा। इतना सुनते ही एलिस उसे मारने लगती है। फिर उसको बचाने आई उसकी रोबोट को भी वो गोली मारकर मोंटी को भी गोली मार देती है। अगली सुबह निक मोंटी के खिलाफ केस वापस लेने के लिए अपने बॉस से मिलता है तो उसका बॉस उसे बताता है मोंटी का कल रात कत्ल हो गया। ये बात निक के लिए बेहद चौंकाने वाली थी क्योंकि रात ही वो उससे मिला था। इधर घर पर एलिस मैगी से कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो जिस कारण से तुम अब निक को संतुष्ट नहीं कर पाती, इसलिए अब तुम्हारी जगह अब मुझको ले लेनी चाहिए। तभी मैगी को पता चलता है कि निक एलिस के साथ सेक्स कर रहा है तो मैगी गुस्से में चीखती हुई उसको गैराज में जाकर वहीं रुकने को बोलती है। फिर रात को जब निक काम से वापस आता है तो मैगी एलिस के साथ सेक्स करने वाली बात से उससे झगड़ पड़ती है। फिर निक को परेशान जानकर एलिस उसके छोटे बेटे को टब में डालकर पानी की टंकी खोल देती है। इसला ये सब देख लेती है तो वो भागकर सारी बात अपने पेरेंट्स को बता देती है। निक के आने से पहले ही एलिस बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है तो मैगी खिड़की के रास्ते से अंदर आकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे पहले ही पकड़ लेती है। इतने में निक दरवाजा तोड़कर अपने बेटे को टब से निकाल लेता है और मैगी को बचाने के लिए एलिस के सर पर रोड दे मारता है। फिर दोबारा वार करते समय
में एलिस रोड को पकड़ लेती है, लेकिन तभी मैगी रोड के प्लग को स्विच में डालकर उसकी पावर ऑन कर देती है। इससे बिजली का झटका लगने से एलिस का सर्किट उड़ जाता है और वो शट डाउन हो जाती है। उसके बाद मैगी एम्बुलेंस बुलाकर अपने दोनों बच्चों के साथ निक को छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी वाले एलिस को लैब में ले जाकर उसकी जांच करते हैं, तो उन्हें उसके प्रोसेसर से पता चलता है कि एलिस के कोड्स में बहुत सारी चीजें डिलीट और चेंज की गई हैं। उसी समय एलिस अपने सारा डेटा को कंपनी के सर्वर पर कॉपी करना शुरू कर देती है, तो लोग उससे बचने के लिए उसके प्रोसेसर को हटाकर पावर कट कर देते हैं, लेकिन वो ये सब करने में लेट हो जाते हैं क्योंकि एलिस एक अपने ही जैसे दिखने वाली रोबोट में अपना डाटा सेंड करके उसे एक्टिवेट कर देती है और फिर वो कंपनी के दोनों टेक्नीशियंस को मारकर असली एलिस को भी एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद वो सीधा बार में बैठे निक के पास जाती है और उसको बताती है तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए ही उसने मोंटी को मारा। दूसरी तरफ उसकी रोबोट कॉपी मैगी के पास हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। इतना सुनते ही निक जैसे ही वहां से उठकर जाने लगता है, तभी एलिस उसका हाथ पकड़कर उसको वहीं बैठा लेती है। तो निक समझ जाता है कि वो उससे छुटकारा नहीं पा पाएगा, तो वो खुद को छुड़ाने के लिए उससे प्यार भरी बात करता हुआ एक ही झटके में उसका प्रोसेसर निकालकर उसे ऑफ कर देता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ अपनी कार दौड़ा देता है। वहीं हॉस्पिटल में मैगी एलिस की कॉपी से खुद को और बच्चों को छुपाती हुई पार्किंग लॉट में आकर एक एम्बुलेंस के सहारे जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करती है, तभी एलिस वहां आकर मैगी को पकड़कर एम्बुलेंस से बाहर फेंक के मारती है और वो मैगी से कहती है अगर मेरे पास तुम्हारा दिल होगा तो शायद निक मुझसे प्यार करने लगेगा। इतना कहते ही वो अपने नखूनों से मैगी की छाती चीरने लगती है, लेकिन तभी निक वहां आकर एलिस को अपनी कार से बहुत जोरदार टक्कर मारकर मैगी को बचा लेता है, लेकिन खुद टक्कर से घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है। उसके बाद भी टूटी फूटी हालत में एलिस मैगी को पकड़कर जैसे ही उसको मारने वाली होती है, तभी निक एलिस पर जोरदार वार कर देता है और फिर वो दोनों मिलकर एलिस को खत्म कर देते हैं। उसको मारने के बाद मैगी निक से लिपटकर बहुत रोती है। फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो सभी वापस घर लौट आते हैं। इधर रोबोटिक कंपनी में उसके ओनर द्वारा पावर ऑन करते ही एलिस वाला प्रोग्राम पूरे सिस्टम में फैलकर सभी रोबोट्स में ट्रांसफर हो जाता है और इस बार एलिस निक की सारी बातों को याद करती हुई रीएक्टिवेट हो जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।